नेक्स्ट बेटा इसका 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। एक सर्किल दिया हुआ है, 3 बॉयज अंकुर ए, सैयद एस और डेविड डी, 3 बच्चे खेल रहे हैं जिसकी की रेडियस 20 दी हुई है। ठीक है, तीनों बच्चे जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस पर है। मुझे इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि तीनों बच्चे कितने कितने डिस्टेंसेस पर खेल रहे हैं, यानी कि तीनों के हाथ में स्ट्रिंग लगी हुई है, टॉय टेलीफोन की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। यानी कि एएस, एसडी और एडी तीनों इक्वल हैं और हमें कोई भी एक लेंथ निकालनी है। तो बेटा इसका एक मेथड होता है, मेथड समझ लो। जिस तरह से आइसोलेसिस ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है इट इज़ ऑलवेज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इसी तरह से इक्वलेटर ट्राइंगल में भी हमने एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया। ये कहाँ से पास होगा? कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होगा। सो इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ड्रॉ द, या क्यों कह लो, हमने एक एसडी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। ये कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। एंड इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, क्योंकि आइसोलेसिस ट्राइंगल में, इक्वलेटर ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन होती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो सब एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एसडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना लिया। इसको कहाँ से पास होगा? किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर एंड इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स। यानी कि एडी एपी जो हुई, ठीक है, एपी जो लाइन हुई वो क्या हो गई बेटा? मीडियन भी हो गई और सेंटर से भी पास होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई। ठीक है, तो OS जो है वो रेडियस होगी और OA जो होगी वो कहाँ से पास होगी? O से पास होगी, सेंटर से। तो O से S तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी और O से O तक का डिस्टेंस भी रेडियस हो जाएगी। अब देखो बेटा, मेन चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें एक थ्योरम होती है, नई थ्योरम होती है कि किसी भी ट्राइंगल की मीडियन आपस में 2:1 के रेशो में डिवाइड करती है फ्रॉम द वर्टेक्स। यानी कि अगर मीडियंस हैं वो सारे किसी ट्राइंगल्स की, तो वो किस रेशो में डिवाइड करती है? 2:1 के रेशो में डिवाइड करती है फ्रॉम द वर्टेक्स। तो AP मीडियन और ये भी मीडियन होगी, आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये भी मीडियन होगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स, जो मीडियन वर्टेक्स से शुरू हो रही है यानी A से शुरू हो रही है, वहां से 2:1 होगा। यानी कि OA अपॉन OP, OA अपॉन OP जो होगा वो 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यदि इसको आगे प्रोड्यूस करके यहाँ पर आता तो OS अपॉन जो कोई भी पॉइंट आता इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, मीडियन डिवाइड्स इट इनटू 2:1 रेशो फ्रॉम द वर्टेक्स। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। तो OA अपॉन OP इज इक्वल टू 2:1। OA कितना है? 20, तो यहाँ से OP निकल आएगा बेटा। OP कितना निकल आएगा? 10 सेंटीमीटर निकल आएगा। OP कितना निकल आएगा? 10 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, OP हमने 10 निकाल लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PS निकल आएगा। PS स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 10√3 निकल आएगा। ठीक है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? SD कितना हो जाएगा? 10√3 का डबल, यानी कि 2 × 10√3 यानी कि 20√3। 20√3 का मतलब होगा √3 की वैल्यू रख दी, 20 × 1.732। ठीक है, दूसरा मेथड देख लो। इसी का दूसरा मेथड देख लो। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया बेटा? OP निकाल लिया। OP निकाल लिया, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ये 10 आ गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया, इक्वलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड को A मानकर इस ट्राइंगल के एरिया को किसके इक्वल रख सकता हूँ? 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल रख सकता हूँ। हाइट कितनी हो गई? 20 + 10 30। तो इस ट्राइंगल के एरिया का कितना फॉर्मूला होता है? √3a²/4। उसको किसके इक्वल रख दूँ? 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देता हूँ। किसके इक्वल रख देता हूँ बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द इक्वलेटर ट्राइंगल इज इक्वल टू √3a²/4 और 1/2 बेस इंटू हाइट। बात तो एक ही है। ये तो जनरल फार्मूला होता है और ये कांस्टेंट फार्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का। तो √3a²/4 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है a और हाइट कितनी आ गई 30। 2 से ये कट गया 30, 15 बार, a के से a के कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 × 4/√3। 15 × 4/√3, 60/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 20/√3, यानी कि 34.6 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। क्लियर बेटा? 4.4 तक की एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी। ओके।